मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 13 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट। दोस्तों, यह सेशन डेली 6 बजे होता है, तो आप डेली इस सेशन को फॉलो करें। आपका किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वह यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, चाहे कोई स्टेट पीएससी हो या फिर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, चाहे आपका यूपीएससी लेवल तक के ही एग्जाम्स क्यों ना हो, अगर आप ये सेशन डेली फॉलो करते हैं तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन सा राज्य वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है? तो बता देंगे साथियों, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना है जो वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला राज्य बना है साथियों। याद रखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात हो रही है दोस्त साथियों, तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में एक सेपरेट राज्य बना था। और सन 2000 में साथियों मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था और बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। आपको पता होना चाहिए सन 2000 में ही। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2000 को उत्तराखंड बना था साथियों, जो पहले उत्तर या फिर उत्तरकाशी या फिर कह लीजिए उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब हाल ही में सन 2000 में साथियों वह जो है कि अलग होकर उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना गया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब उत्तराखंड वाले ही इलाके में पड़ते हैं, जो कि एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। और वहाँ पर पूरे पहाड़ी इलाके हैं, पूरे जर्जर हैं, जहाँ पर आपको पता है बहुत सारे दर्रे हैं। वहाँ पे भूकंप वगैरह हमेशा आया करते हैं, जो अर्थक्वेक्स वगैरह हो गए। दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात हुई है और इसके बारे में पहले आपको बताते हैं जो यह राज्य वन संसाधन अधिकार है। दोस्तों, ये क्या होता है? छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है। राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों के धमतरी, याद रखेंगे दोस्तों, यह पूछा जा सकता है डिटेल से, अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो, धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। दोस्तों याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में यह मान्यता दिया गया है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी गई थी। दोस्तों याद रखेंगे दोनों चीज़ें। अगर हम बात करेंगे वन क्षेत्र की तो बताएंगे 4127 हेक्टेयर। अगर बात करेंगे टाइगर रिजर्व की तो बात करेंगे दोस्तों 5544 हेक्टेयर से। ये चीज़ें याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। गांव का नाम भी याद रखेंगे साथियों, गांव का नाम क्या है? धमतरी गांव, धमतरी। ये चीज़ को याद रखेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है तो बता देंगे भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। साथियों, जब यहाँ पे राज्यपाल की बात हुई ही है तो हमको बताते हैं जितने भी राज्यपाल भी हाल ही में चेंज हुए हैं, क्योंकि आपसे यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। किसी भी एग्जाम्स में आप बैठिए, जहाँ पे भी करंट अफेयर आते हैं यहाँ से 100% प्रश्न बनने वाला है। दोस्तों, 8 राज्यों के राज्यपाल अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। सबका नाम हम आपको हमेशा रिवीजन कराते हैं, आज फिर से रिवीजन कराते हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? थावर चंद गहलोत। मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल बनाए गए हैं? मंगूभाई छगनभाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद हरियाणा के भंडारू दत्तात्रेय। और झारखंड के रमेश बैस, मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति। ये आपको डेली रिवीजन कराया जाता है, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में 2028 के ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है साथियों? तो साथियों, अगर आपने देखा होगा ओलंपिक पर सारे प्रश्न के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। वैसे हम डेली कम्युनिटी में एक प्रश्न डालते हैं, अगर वहाँ पे भी आप देखते हैं तो उतने में से ही, क्योंकि 30 से 31 दिन लगातार ओलंपिक के प्रश्न आएंगे कम्युनिटी में। अगर आप देखते होंगे, प्रश्न के आंसर देते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप दीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्विज हो रहा है, आप दीजिए। अन्यथा आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, करंट हेवन यूट्यूब चैनल से है। फेसबुक पे जाके जब सर्च करेंगे तो आपको डेली वहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं करंट के, आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। यहाँ पे पढ़िए, वहाँ पर क्विज लगाइए। साथियों, अगर बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा तो क्रिकेट। साथियों, जो 2028 का ओलंपिक होने वाला है वो आपका पेरिस फ्रांस में आयोजन है उसका। तो उसमें याद रखेंगे 2032 वाला जो होने वाला है, सॉरी
एक मिनट, 2024 दोस्तों, 2024 में जो आयोजन होगा वो आपका पेरिस फ्रांस में होगा, और 2028 वाला जो होने वाला है वो यूएसए में होगा, यूएसए। तो 2024 से नहीं, 2028 वाले से, क्योंकि इसके आयोजन में अभी किसी गेम को निकालने में तो आसानी होती है, लेकिन किसी गेम को डालने में उसके लिए बहुत सारे इसमें प्रायोजन किया जाता है, जैसे कि सारे देशों की सहमति होनी चाहिए, जितने भी देश हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, उनकी सहमति होने पर ही क्रिकेट को डाला जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा वोटिंग्स वगैरह कराए जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं दोस्तों, ओलंपिक संगठन है, उसमें बहुत सारे वोटिंग्स वगैरह होते हैं, उसके बाद ही किसी गेम को इसमें दर्जा दिया जाता है ओलंपिक में। तो आपको पता है बहुत सारे गेम ऑलरेडी पहले से हैं, तो इसमें अगर क्रिकेट शामिल हो जाता है तो हमारे लिए पहली जीत होगी, भारत का सबसे बड़ा जीत होगा अगर क्रिकेट इसमें शामिल हो जाता है। तो उसमें याद रखेंगे यूएसए में 2024 वाला होने वाला है, 2028 में जो होने वाला है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है, सॉरी 2024 वाला पेरिस फ्रांस में होने वाला है, 2028 का कहाँ पे होने वाला है साथियों, बता देंगे, पे आपका यूएसए में होगा। 2028 वाले में दोस्तों इसका कहा कहा जा रहा है आईसीसी द्वारा कि क्रिकेट के लिए भी काउंसलिंग होगा, या फिर क्रिकेट को भी नामित कराने के लिए बात कही जाएगी। तो उसमें याद रखेंगे, अगर बात हुआ यहाँ पे आईसीसी का, तो आपको आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई के बारे में भी बताएंगे। तो आईसीसी एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो विश्व स्तर पर देखा जाता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था, हेडक्वार्टर दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों इसके उपाध्यक्ष कौन है आईसीसी के, बता दें, इमरान ख्वाजा, जो आपसे पूछा जाता है सारे एग्जाम में। अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कल है दोस्तों। कार्यवाहक सीईओ भी हाल ही में बनाया गया था मनु साहनी की जगह दोस्तों, जियोफ एलार्डिस को, याद रखेंगे, अभी फिलहाल में यही है अभी, क्योंकि मनु साहनी को हटाया गया था, मनु साहनी इस्तीफा दिए थे, उनकी जगह जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया था कार्यवाहक सीईओ के रूप में। अगर बात करते हैं बीसीसीआई क्या, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जैसे कि आईसीसी होता है पूरे वर्ल्ड स्तर पर, उसी तरह बीसीसीआई होता है इंडिया स्तर पर साथियों। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ था, और आईसीसी की स्थापना हमने अभी बताया वो 15 जून 1909 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बीसीसीआई का, मुंबई में है साथियों। सचिव, इसके सचिव कौन है, बता देंगे, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी। अगर बात करें दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बता देंगे सौरभ गांगुली हैं, स्विट्जरलैंड। दोस्तों अगर बात करेंगे एक चीज़ अब आपसे और पूछ लिया जाता है, जैसे कि अगर पूछा जाता है जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई कंट्रोल्स, बीसीसीआई के ऊपर किसका कंट्रोल है, किस देश का कंट्रोल है, तो ये बता देंगे आप, इंडिया का कंट्रोल है। अगर इसका फुल फॉर्म आपको याद होगा तो आप बता देंगे। आईसीसी और बीसीसीआई में कंफ्यूज नहीं होंगे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, हाल ही में आईएएफ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावर में से एक निर्माण कर दिया है, मतलब एटीसी टावर जितने भी होते हैं उसमें से एक का निर्माण कर दिया गया है दोस्तों, लद्दाख में। लद्दाख का निर्माण दोस्तों 5 अगस्त 1900, सॉरी 5 अगस्त 2019 को ना, 19 भी लिख सकते हैं, 2019 में हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इससे पहले लद्दाख एक सेपरेट राज्य नहीं था साथियों, या पहले आपके जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें ही शामिल था दोस्तों। इस समय अगर लद्दाख में पूछा जाए कितने ज़िले हैं, तो बता देंगे 2 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, बता देंगे, लेह और कारगिल। दोस्तों कारगिल जो ज़िला है इसमें सबसे छोटा है, और लेह जो ज़िला है दोस्तों ये बड़ा ज़िला है। लेह पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी सबसे बड़ा दोस्तों एक तरह से ज़िला कह लीजिए। सबसे बड़े ज़िले की बात करेंगे तो आपका कच्छ, दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों बता देंगे लेह, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। लेह लद्दाख आपने बहुत सुना होगा कि चीन की वहाँ पे घुसपैठिए हमेशा एंट्री लेते रहते हैं दोस्तों। अगर बात करेंगे यहाँ पे एटीसी का फुल फॉर्म क्या है और आईएएफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। आईएएफ का फुल फॉर्म तो आप लोग को पता होगा, इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं एटीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बता देंगे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जो आपसे पूछा जाता है। आप हमेशा इसको तत्पर रहा करिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एटीसी में पूछ देगा टी का फुल फॉर्म बताइए, टी का मतलब क्या है। दोस्तों आपको बताना होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि टी का मतलब होगा ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक होता है, और ए फॉर एयर, सी फॉर कंट्रोल। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में, तो आप बता सकते हैं। दोस्तों दौलत बेग ओल्डी नामक आपने जगह सुना होगा, दौलत बेग ओल्डी, या फिर फुक्से, या फिर न्योमा, ये तीनों राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर यह सारी संरचना बन रही है भारत सरकार की, और भारत सरकार वहाँ पे ज़्यादा विकास करने के क्षेत्र में पड़ा हुआ है, क्योंकि वह वाला पूरा क्षेत्र जो आपका है लद्दाख का बिल्कुल
पूर्वी वाला क्षेत्र दोस्तों यह एलएसी के अंदर अंदर के आसपास में आ जाता है। जैसे एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के कब्जे में है, मतलब उस क्षेत्र के आसपास वाला पूरा क्षेत्र है। सरकार अगर उस पे अपना विकास कर लेता है तो मतलब कि चीन आने वाले दिनों में उस वहाँ तक आने में डरेगा, उससे उसके अंदर आने में डर, उसको एक डर पैदा हो जाएगा कि भारत सरकार वहाँ तक पहुँच चुकी है और भारत के सारे सेना वहाँ पर तैनात रहते हैं हमेशा। अगर बात करते हैं दोस्तों आगे, तो बात करेंगे लद्दाख के जो इस समय आपके उपराज्यपाल हैं तो कौन हैं, तो बता देंगे दोस्तों। लद्दाख के उपराज्यपाल की बात हो रही है साथियों। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाता है लद्दाख के उपराज्यपाल तो आप क्या बताएंगे? आर के माथुर। क्या बताएंगे? आर के माथुर। दो तरीके से पूछा जाता है आपसे यह प्रश्न। पहला तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम बताइए, तो आर के माथुर बताएंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है पहले राज्यपाल, पहले उपराज्यपाल बताइए लद्दाख के, तब भी आर के माथुर का ही जवाब आना चाहिए। चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पर चीफ मार्शल की बात हुआ है, मतलब कि एयर चीफ मार्शल आपके कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अगर बात करें भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? बता देंगे नई दिल्ली में है साथियों। अगर दोस्तों इसी जगह आपसे पूछ लिया जाता है कि नौसेना, नौसेना के जो अध्यक्ष कौन है मेन, तो बता देंगे करमबीर सिंह है दोस्तों। यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना, यानी कि जल सेना की बात हो रहा है। अगर बात करेंगे थल सेना तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं इसके अध्यक्ष यानी कि हेड। अगर बात करें कब मनाया जाता है थल सेना, तो बता देंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए, हाल ही में किसने किया हेल्थ हेल्थ क्वेस्ट, हेल्थ क्वेस्ट याद रखेंगे साथियों, ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है लेकिन आपको याद रखना है। हेल्थ क्वेस्ट यानी कि आपका जो शारीरिक मापदंड होते हैं, अगर बात करेंगे दोस्तों इसको शारीरिक या फिर कह सकते हैं शरीर क्वेस्ट, शरीर क्वेस्ट या फिर कह सकते हैं शरीर क्वेस्ट या फिर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्वेस्ट, स्वास्थ्य क्वेस्ट, स्वास्थ्य क्वेस्ट दोस्तों जो है उसका अध्ययन का उद्घाटन किसने किया है? तो बता देंगे के सिवन। साथियों के सिवन यानी कि आपको पता होना चाहिए जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं दोस्तों, के सिवन, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अगर बात करें दोस्तों इसरो का यहाँ पर बात हुआ है तो इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? बता देंगे 1969 में हुआ था साथियों, 1969 में हुआ था इसरो की स्थापना दोस्तों। 1969 में ही आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हुई थी हमारे यहाँ के। अगर बात करें तो सबसे पहले मून पर कदम रखने वाले भी 1969 में ही बने थे दोस्तों। अगर बात करेंगे आपके 14 बैंकों का, सॉरी 14 बताइए कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंक के राष्ट्रीयकरण हुए थे ना। तो उस कब हुआ था दोस्तों? 1969 में ही हुआ था। किसके समय हुआ था साथियों? आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। जब 1969 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर बात करें 1969 में ही नोबेल पुरस्कार का जो छठा पुरस्कार था दोस्तों, वो स्टार्ट हुआ था दिया जाना, है ना, याद रखेंगे साथ में। इतनी चीज़ें हैं। अगर बात करते हैं एक चीज़ और, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी स्थापना 1969 में ही हुआ था साथियों। तो बहुत सारे अगर आप रिलेशन इस तरह बना के याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर बात करें इसरो का मुख्यालय कहाँ पर, बता देंगे बेंगलुरु कर्नाटक में है दोस्तों। आपको पता है सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। पूरा चीज़ें इस तरह याद कर सकते हैं आप दोस्तों। अगर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया की बात करें और सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इन इंडिया की बात करें साथियों, तो यह दोनों क्या है? सहसंयोजक हैं, सहसंयोजन द्वारा मतलब हेल्थ क्वेस्ट की स्थापना किए हैं, क्योंकि ये दोनों इमरजेंसी मेडिसिन के थ्रू काम करते हैं साथियों। यानी कि सेमी, इसका नाम है सेमी से आप याद कर सकते हैं, APHI या फिर AHPI और SEMI, ये दोनों एक तरह से सहसंयोजन के साथ अपने संगठन के साथ दोस्तों हेल्थ क्वेस्ट की स्थापना किए हैं। और अध्ययन, बहुत सारे अध्ययनों के बाद इसका उद्घाटन हुआ है। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, या तो बाद में पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको याद रखेंगे के सिवान द्वारा हेल्थ क्वेस्ट का अध्ययन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर क्या रखा गया साथियों? दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1925 वह भारत की घटना है दोस्तों, जब आपके अंग्रेजों का शासन था। 1925 या फिर 24, इस तरह से आप याद रखेंगे। 1925 में दोस्तों अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राज प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों, इसके साथ लगभग 40 लोग थे। 40 लोगों का दोस्तों ये संगठन था और इनको एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। क्यों? क्योंकि काकोरी दोस्तों, लखनऊ में एक जगह है काकोरी, आपने सुना होगा, काकोरी जगह है। काकोरी जगह में दोस्तों काकोरी ट्रेन को लूटा गया था। काकोरी ही जगह में एक ट्रेन को लूटा गया था जो कि बहुत ज़्यादा असलहा से भरे हुए थे, सोने चांदी से भरे हुए थे, है ना, रुपए पैसे उसमें थे, जो कि अंग्रेज लेके जा रहे थे। और हम लोग के पास जो हम लोग का एसोसिएशन था दोस्तों, है ना, एक एसोसिएशन चल रहा था चंद्रशेखर आज़ाद जी का दोस्तों, उसमें से बहुत सारे लोग थे
जो कि जैसे कि अशफाक उल्ला खां हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत सारे लोग, तो लगभग 40 लोग थे दोस्तों, उनके द्वारा यह कांड किया गया था। और इस समय सबको एक तरफ से अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। लगभग लगभग कह लीजिए अशफाक उल्ला खां हो गया, राजेंद्र लाहिड़ी हो गया और राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी लोग को फांसी दे दिया गया था। और लगभग 16 से ज़्यादा लोग को तो काली मौत यानी होती है, काली सज़ा होता है। आप लोग सुने होंगे, जो सेंट्रल जेल हम लोग का पहले था वो अंडमान निकोबार में था, वहाँ पे काले पानी की सज़ा दी जाती थी। तो ऐसे मुजरिम जो कि बहुत बड़े कांड किए होते हैं या फिर बहुत सारे अपराध किए हुए होते हैं, तो उनको काले पानी की सज़ा के लिए भेज दिया जाता था। दोस्तों आपने सुना होगा कि आपके अंडमान निकोबार में है, था, अब नहीं है, क्योंकि 1900 जो आपको 1949 है दोस्तों, 1949 का अधिनियम द्वारा काले पानी की सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है। अब हमारे यहाँ धाराएँ आ गई हैं, आईपीसी आ गया, इंडियन पीनियल कोड, इसके थ्रू बहुत सारी सज़ा दी जाती है, आईपीसी, सीआरपीसी के थ्रू, है ना? तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, यह किस नाम से रख दिया गया है? तो यूपी के जो सीएम है साथियों, आपके योगी जी, उसको नाम बदल कर क्या कर दिए, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन साजिश से लेकर इसका नाम बदल दिए काकोरी ट्रेन एक्शन, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है साथियों, में बता देंगे। हाल ही में विश्व हाथी दिवस दोस्तों 12 अगस्त को मनाया गया है, 12 अगस्त को, आप इसे याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों हाथियों के संरक्षण के लिए, क्योंकि बहुत सारे हाथी होते हैं जो कि ट्रेन के सामने आके कट जाते हैं और अपना जान गंवा बैठते हैं, तो हाथियों के संरक्षण के लिए साथियों यह भारत सरकार द्वारा एक मुहिम है जो हर साल मनाया जाता है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया साथियों, ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है ना। 12 अगस्त को आपका हाथी दिवस भी और 12 अगस्त को युवा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड नेवी एक्सरसाइज भारत और किस देश के साथ शुरू किया गया है साथियों, बता देंगे। क्वाड यानी कि आपको पता है मालाबार एक्सरसाइज एक होता है, मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज पहले दोस्तों कौन कौन से देश थे, तो बता देंगे भारत के साथ अमेरिका और जापान रहा करते थे, लेकिन बाद में जापान छोड़ देता है और यह 2000 से दोस्तों अमेरिका के साथ कंटिन्यू था, लेकिन बाद में जाकर 2015 में इसमें फिर से जापान ऐड हो जाता है। तो जापान, अमेरिका और भारत के बीच ये हो ही रहा था दोस्तों, लेकिन बाद में आपको पता है क्वाड एक संगठन है, क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये चारों ने निर्णय लिया है कि हम जो अपन हमारा हिंद महासागर का क्षेत्र है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे दोस्तों, है ना, सुरक्षित क्षेत्र बनाएंगे उसको। तो इस तरह से जब चारों देश क्वाड में हैं ही, तो 3 देश तो पहले से कर रहे थे, जापान, अमेरिका, भारत, लेकिन अब जाकर उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है, यानी चारों देशों के बीच में दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज होता है। एक एक्सरसाइज है जिसमें कि सारे देश यानी कि इन चारों देशों ने अपना जो भी उनका नया टेक्नोलॉजी होगा वह शेयर करेंगे एक दूसरे से, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच स्तरीय बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, भारत के द्वारा किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए कल का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाल ही में कौन सा राज्य एनईपी 2021 लागू करने वाला पहला राज्य बना है, साथ में बता देंगे कर्नाटक। दोस्तों आपका कर्नाटक बना है, आपको पता होना चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लिखने की कोशिश किया करें, जितना जानते हैं आप सब लिख डाला करिए। किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुखबिर को नामित किया गया है, अब इसमें से जो भी आंसर होगा आपका उसके बारे में आप जितना जानते हैं सब लिख डालिए, खोज कर नेट पे सर्च करके, जो हमने बताया अगर आपने कॉपी पे नोट किया है सारी चीज़ें दोस्तों आप लिख डालिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे आपका प्रैक्टिस होगा। अगर आपको ये सेशन डेली देखना है, अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, 6 बजे आप आ जाया करिए सुबह, या फिर दिन में आपसे 2 से 3 बार, रिक्वेस्ट है हमारी, इसे 2 से 3 बार देखा करिए, आपको पक्का हो जाएगा। कहीं से कुछ भी नहीं देखने को, कहीं से कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है, सिर्फ आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे बताएं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए है करंट हेवन चैनल, आप उससे जुड़ जाइए, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। धन्यवाद साथियों।